वहीं दिल्ली में अप्रैल से बिजली दरों की बढ़ोतरी की होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया है कि राजधानी की 3 बिजली वितरण कंपनियां BRPL, BYPL और TPDDL को लंबित बकाया भुगतान के लिए दिल्ली सरकार तैयार कर रही है। इन कंपनियों का बकाया अब 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन कंपनियों को 7 साल के भीतर 27,200 करोड़ का भुगतान किया जाए, जिससे नियामक परिसंपत्तियों और वाहन लागत के रूप में भी दिया जाना था। आम आदमी पार्टी के पिछले 1 दशक के शासक में बिजली दरों की कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे नियामक परिसंपत्तियों का बकाया लगातार बढ़ गया है। अब ये बकाया 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जिससे दिल्ली सरकार को इस मामले का समाधान करना जरूरी हो गया है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं पर दर वृद्धि का पूरा बोझ नहीं डाला जा सकता है। इसके लिए सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है, जिससे आम लोगों पर प्रभाव कम पड़ सकता है। हालांकि सब्सिडी की राशि और दायरा अभी तय नहीं हुआ है। अप्रैल से नई दरें लागू होने की पहले इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस कदम से बिजली वितरण कंपनियों का बकाया साफ हो गया और उपभोक्ताओं पर अधिक भार डाले बिना उनकी सेवा निरंतर बनी रहेगी। इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, दिल्ली में अप्रैल से बिजली दर की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन सब्सिडी की राशि अभी और दायरा अभी तय नहीं हुआ है। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, अगर ऐसा होता है तो आम लोगों पर इसका काफी ज्यादा असर जरूर पड़ेगा। एक तो पहले से ही महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का संघर्ष देखने को मिल रहा है उससे कच्चे तेल के निर्यात में काफी ज्यादा रुकावटें हैं। और उस बीच जिस तरीके से शेयर मार्केट की बात करें तो काफी ज्यादा अंक जो है वो नीचे गए हैं। इसकी वजह से महंगाई दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में भारत पर भी इसका असर पड़ना लाजमी सी बात है। और इस बीच अगर दिल्ली में अप्रैल से बिजली दरें बढ़ाई जाती है तो आम जनता पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। जी, अचानक बढ़ोतरी का निर्णय लेने के पीछे क्या मुझे वजह लग सकती है? देखिए स्तुति, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी की अगर हम बात करें तो कई सारी जो कंपनियां हैं उन पर बकाया जो था वो काफी ज्यादा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा था। और बिजली वितरण कंपनियों की बात करें, BRPL, BYPL और TPDDL का जो लंबित भुगतान है वो अमूमन 38,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बताया जा रहा है। तो पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि इन कंपनियों को 7 साल के अंदर 27,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए, जिसे नियामक परिसंपत्तियों और वहन लागत के रूप में दिया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और आम आदमी पार्टी के पिछले 1 दशक के शासन में बिजली दरों में कोई वृद्धि भी नहीं हुई थी, जिससे नियामक परिसंपत्तियों का बकाया लगातार बढ़ता गया। तो अब ये बकाया 38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। और ऐसे में दिल्ली सरकार को इस मामले का समाधान करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं पर दर वृद्धि का पूरा बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके लिए सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी सब्सिडी की दर जो है वो अभी तय नहीं की गई है, लेकिन पूरी तरह से लोगों पर इसका भार तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अप्रैल से बिजली दरें बढ़ती है तो लोगों पर इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि सब्सिडी के माध्यम से लोगों पर पूरा बोझ न डाला जाए, कुछ हद तक उनके बोझ को कम किया जाए, लेकिन फिर भी अगर बिजली दर बढ़ती है तो बोझ पड़ना तो तय बात है। जी, आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए अभी।